तो दोस्तों यूएफसी फाइट नाइट के बाद काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है यूएफसी में। यहाँ पे रैंकिंग्स में काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है और डेना वाइट का भी यहाँ पे नया अनाउंसमेंट आ चुका है। उन्होंने नए फाइट्स की लिस्ट दे दी है दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इसकी फाइट इसके साथ होगी, उसकी फाइट उसके साथ होगी, ये सारी चीजें अब चेंज हो चुकी है दोस्तों। और डेना वाइट ने अनाउंस कर दिया है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट होगी डियागो लोपेज के अगेंस्ट और पैडी पिम्बलेट की फाइट होगी जस्टिन गेजी के अगेंस्ट। तो ये सारे अनाउंसमेंट यहाँ पे डेना वाइट ने कर दिया है। और दोस्तों फैंस के सबसे ज्यादा फेवरेट फाइटर इलिया टुपोरिया का भी यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि काफी उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपडेट्स भी दिए और ये भी कहा कि आने वाले कुछ समय में वो फाइट नहीं करेंगे। हम डिटेल में समझेंगे कि कब तक इलिया टुपोरिया फाइट नहीं करेंगे यूएफसी में। और जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिम्बलेट फाइट का जो आउटकम आएगा उसकी यहाँ पे फाइट हो जाएगी इलिया टुपोरिया के साथ, ऐसा डेना वाइट ने अनाउंस कर दिया है। दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अरमान शाहरुखियान के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, तो हम डिटेल में समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे चल रहा है, क्यों यूएफसी ऐसे डिसीजन ले रहे, क्यों यहाँ पे अरमान शाहरुखियान को टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों यूएफसी फाइट नाइट में इयान गैरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद का जो आउटकम आया, इयान गैरी ने यहाँ पे बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट विन करा है दोस्तों और वेल्टरवेट डिवीजन में अपनी पोजीशन 3rd नंबर पे लेके जा चुके हैं दोस्तों। उन्होंने अपनी पोजीशन सीमेंट करे, तो क्या यहाँ पे इस्लाम मकाशव के साथ उनकी फाइट हो सकती है, क्या इयान गैरी डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले खामजाद चिमाएव की यहाँ पे इयान गैरी के साथ मच हो चुकी है दोस्तों, काफी सारी धक्का बुक्की हो चुकी है यूएफसी फाइट नाइट इवेंट में। हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे यहाँ पे क्या खामजाद चिमाएव ने गलत करा या फिर इयान गैरी ने कुछ उसको प्रोवोक किया जिसकी वजह से खामजाद चिमाएव इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, एग्रेसिव हो गए, इसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे। और खामजाद चिमाएव और जॉन जोन्स दोनों यहाँ पे मजे कर रहे हैं चेचनिया में और उनका एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वीडियो। खामजाद चिमाएव जॉन जोन्स को टेक डाउन कर रहे हैं और लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये वीडियो देखने के बाद खामजाद चिमाएव वर्सेस जॉन जोन्स अगर फाइट हो जाती है तो खामजाद चिमाएव उनको इजीली डोमिनेट करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा समझेंगे, क्या सच में जॉन जोन्स और खामजाद चिमाएव की एमएमए फाइट हो जाती है तो खामजाद चिमाएव उनको हरा पाएंगे। तो ये 4 टॉपिक्स में यहाँ पे कवर करूंगा दोस्तों। वीडियो को हाइप करना मत भूलना और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे इलिया टुपोरिया के स्टेटमेंट के बारे में। ऑफिशियली उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि वो कुछ समय के लिए गैप लेना चाहते हैं यूएफसी से, बिकॉज उनके लाइफ में काफी सारी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है और वो अपने फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं, अपने बच्चों पे फोकस करना चाहते हैं। हम सबको पता है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसी बहुत सारी न्यूज आ रही है कि उसका डिवोर्स होने वाला है, उसका ब्रेकअप हो चुका है उसके वाइफ के साथ, तो ऐसी काफी सारी चीजें आ रही है। इसलिए इलिया टुपोरिया ने यहाँ पे डिसीजन ले लिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुका है कि वो आने वाले 6 महीने फाइट नहीं करेंगे, सीधा वो जून में फाइट करेंगे। हम सबको एक्सपेक्टेड था कि इलिया टुपोरिया की जैन या फेब में फाइट होगी, पर दोस्तों अब वो सब डाउट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे इलिया टुपोरिया कोई फाइट नहीं करने वाले आने वाले 6 महीने के लिए। और इलिया टुपोरिया ने यह भी कहा कि वो डिवीजन को होल्ड अप नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते कि यूएफसी यहाँ पे फाइट्स कराए, इंटरम चैंपियन बनाए, ऐसी सारी चीजें। और इलिया टुपोरिया ने यह भी कहा कि उनके लाइफ के जो पर्सनल मैटर्स है वो रिजॉल्व करके वो रिटर्न करेंगे जल्द ही। और दोस्तों फैंस बहुत ज्यादा नाराज है, इलिया टुपोरिया के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है दोस्तों और सारे के सारे यहाँ पे बहुत ज्यादा निराश है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अरमान शाहरुखियान के साथ उनकी फाइट होने वाली थी, इसकी वजह से अरमान शाहरुखियान को वो डक करने का ये रीजन और ये बहाना ढूंढ रहे हैं और इसी रीजन की वजह से इलिया टुपोरिया ने ये वाला डिसीजन ले लिया। पर एक चीज मैं मानता हूं, इलिया टुपोरिया अरमान शाहरुखियान को डक कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे अवॉइड कर रहे थे अरमान शाहरुखियान के साथ फाइट करने के लिए, पर इस चीज का और उस चीज का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। ये यहाँ पे सच में उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इसी की वजह से यहाँ पे उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। अब बात करते हैं डेना वाइट के अनाउंसमेंट के बारे में। सबसे पहले अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिम्बलेट की यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है फाइट लाइट वेट डिवीजन में दोस्तों। और यहाँ पे डेना वाइट ने यह भी कहा कि इन दोनों के फाइट का जो आउटकम आएगा उसकी फाइट होगी इलिया टुपोरिया के अगेंस्ट जून मंथ में। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, पर अरमान शाहरुखियान का पत्ता कट हो चुका है दोस्तों, वापस से यूएफसी ने उसका काट दिया है और इस बार तो बहुत बुरी तरीके से अरमान शाहरुखियान का काट दिया दोस्तों। पर मैं ये चीज मानता हूं कि अरमान शाहरुखियान टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं और अरमान शाहरुखियान ने ये चीज प्रूव भी करी दोस्तों। लास्ट वाली फाइट में डैन हुकर के साथ उसने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, अपनी पोजीशन नंबर 1 कंटेंडर की उसने सीमेंट कर रखी है। एक चीज तो माननी पड़ेगी, अरमान शाहरुखियान भले ही पिज्जा खाए, बर्गर खाए, पर उसका परफॉर्मेंस उसके अपोजिट है दोस्तों। बहुत ही दमदार प्रदर्शन करा है उसने अपने स्किल्स का डैन हुकर के अगेंस्ट। पर मुझे ऐसा लगता है कि अरमान शाहरुखियान ही डिजर्व करता है टाइटल शॉट। पर यहाँ पे दोस्तों हमेशा की तरह अरमान शाहरुखियान का पत्ता कट हो चुका है।
पर एक चीज मेरे समझ के बाहर है दोस्तों, पैडी पिम्बलेट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्यों इतना फेवरिज्म हो रहा है उसके साथ। आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर डाल देना। और दोस्तों और एक अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। डेना व्हाइट ने जो करा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट होने वाली है डिएगो लोपेज के अगेंस्ट, और उमर नुर्मागोमेडोव की फाइट होने वाली है फिगरेडो के अगेंस्ट। तो ये सारी मैचेस बहुत ही बढ़िया होने वाली है दोस्तों। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का और एक अपडेट आया है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की ये लास्ट फाइट हो सकती है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। मेरी राय में ये डिसीजन बहुत सही होगा दोस्तों, बिकॉज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जो करियर रहा है वो बहुत बढ़िया था। उसने बहुत अच्छी फाइट्स दी है उसके पूरे एंटायर करियर में। डिएगो लोपेज के साथ वो जीत जाते हैं और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बेल्ट जीतने के बाद भी वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे उसकी करी जाएगी। अक्सर हम यही देखते हैं कि इनिशियल पीरियड्स में फाइटर बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं और उसके बाद बैक टू बैक लॉसेस की वजह से उनका फेम कम हो जाता है और उनकी रिस्पेक्ट भी इतनी नहीं होती। पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ ऐसा नहीं होते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं इस्लाम माकाशेव के बारे में। इस्लाम माकाशेव ने यहाँ पे बोल दिया है कि वो फाइट करना चाहता है कामारो उस्मान के साथ, और अली अब्दुल अजीज जो उनके मैनेजर है उन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है कि कामारो उस्मान की फाइट होगी इस्लाम के साथ। इसके अलावा किसी की यहाँ पे फाइट दिखती नहीं है। पर यहाँ पे मेरी मानो तो कामारो उस्मान अब 8 नंबर पे आ चुके हैं, तो क्या वो सच में इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं? मेरी मानो तो बिल्कुल नहीं। कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों कामारो उस्मान की यहाँ पे इस्लाम माकाशेव के साथ फाइट हो जाए। और शौकत रखमानोव जो हमें लगते थे कि वो डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट, वो इतना ज्यादा इनएक्टिव है। इस्लाम माकाशेव का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि इतना ज्यादा इनएक्टिव रहने के बाद अगर वो टाइटल शॉट खेल लेता है, अगर वो टाइटल शॉट के लिए फाइट खेल लेता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर ये चीज साबित हो सकती है। पर अगर यूएफसी चाहती है तो शौकत रखमानोव की फाइट अगर वो कंफर्म करते हैं उसके साथ, तो मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। पर शौकत रखमानोव फाइट करेंगे कि नहीं हमें नहीं पता। वो कितना रिकवर हो चुके हैं अपनी इंजरी से, ये इसका भी कोई डिटेल में अपडेट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे उनके मैनेजर तो बोलते रहते हैं कि फरवरी में यहाँ पे फाइट कराएंगे, जनवरी में वो रिटर्न करेंगे, पर इसके ऊपर कितना हमें ट्रस्ट करना चाहिए ये भी एक सवाल है। पर एग्जैक्टली कौन डिजर्व करता है टाइटल शॉट? तो मेरी राय में इयान गैरी यहाँ पे डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट दोस्तों। सिर्फ एक लॉस है उसका पूरे एंटायर करियर में और बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लाता है। देखो इस चीज के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा कि यहाँ पे कौन जीतेगा, इयान गैरी वर्सेस इस्लाम माकाशेव की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। मेरा मानना यह है कि इयान गैरी यहाँ पे डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट। और दोस्तों अब बात करते हैं यूएफसी के बैड बॉयज के बारे में, खामदाद चिमाएव और जॉन जोन्स के बारे में। जॉन जोन्स यहाँ पे चेचनिया गए हैं खामदाद चिमाएव के यहाँ पे। खामदाद चिमाएव चेचनिया से बिलोंग करते हैं और वहां पे वो वेकेशन करने गए, और यहाँ पे काफी सारी वीडियोस आ रही है कि वो चेचनियन डिक्टेटर कादिरोव के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे गन फायर कर रहे हैं, बजूका चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी, आप जैसे हो आपके दोस्त भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। खबीब देखो हम उसको गुड बॉय मानते हैं और उसका दोस्त कौन है? डैनियल कॉर्मियर जो जॉन जोन्स के अगेंस्ट था। और यहाँ पे जॉन जोन्स का दोस्त कौन है? खामदाद चिमाएव। दोनों के दोनों बैड बॉयज। और यहाँ पे इन दोनों की एक वीडियो वायरल हो चुकी है दोस्तों। खामदाद चिमाएव यहाँ पे टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं जॉन जोन्स को, और जॉन जोन्स को उसने टेक डाउन भी कर लिया। पर एक चीज माननी पड़ेगी दोस्तों, ये एक फ्रेंडशिप वाली जेस्चर मान सकते हैं, ये कोई एमएमए फाइट नहीं है। पर अगर एमएमए फाइट इन दोनों की हो जाती है तो मैं एक चीज कह रहा हूं, जॉन जोन्स के पास सिर्फ रेसलिंग नहीं है, उसके पास वो सारे टूल्स है जिसकी वजह से वो खामदाद चिमाएव को डोमिनेट कर पाएगा। अब मानो या ना मानो, खामदाद चिमाएव और जॉन जोन्स की अगर फाइट हो जाती है एमएमए में, तो जॉन जोन्स यहाँ पे उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। पर जॉन जोन्स काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता इन दोनों फाइटर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए। तो ये थी सारी अपडेट्स इन 4 टॉपिक्स के ऊपर। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।